Hello everyone, welcome to Adi IS. In this video, we will be discussing the NCAVES India Forum Program 2021. My name is Rahul, and you can contact us through these links. And for your queries or for any video that you would like to have, आपका कोई भी डाउट है किसी टॉपिक से लेकर, तो we will be covering that also. Okay. So moving on. Before we begin, as usual, there is a question for you. NCAVES India Forum 2021 is being organized by which ministry? That the program is being run by Ministry of Culture, Statistics, Programming and Implementation, Environment or Tourism. Please do comment in the YouTube section. I want your take on this question. So as usual, the program NCAVES India Forum 2021. What is the full form of NCAVES? First is Natural Capital Accounting. ये environment से related topic है. कई समझ रहे होंगे NCAVES is related to caves, tourism से related होगा या फिर कोई और program होगा Indian government का. ये environment से related topic है. Natural means natural capital accounting and valuation of ecosystem services. देखो आप इसकी हेडिंग को ही समझोगे तो ही सारा का सारा प्रोग्राम समझ जाओगे क्या है. नेचुरल कैपिटल क्या होता है? लैंड, टेरिटरी, ये सारी चीज़ हमारी कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल है ये हमारी. ठीक है. एनवायरनमेंट है हमारा, हमारे फॉरेस्ट है, हमारे जो सी बाउंड्री है, कोस्टल एरिया है, वो भी हमारा एक नेचुरल लैंड है. और हमारे जो नेशन पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो सारा कंसिस्ट ऑफ नेचुरल कैपिटल. तो वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम ये जो सारा इकोसिस्टम है, ये हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स. एक तो है कि हमारे पास है क्या क्या, कैपिटल क्या क्या है. कैपिटल मीन्स कि लैंड क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, कौन सा कितना डाइवर्स लैंड है, कितना डाइवर्स फॉरेस्ट है. एक तो वो है. और दूसरा है कि वो हमारे इकोनॉमिक्स, वो हमें सर्विसेज क्या क्या देता है, यानी कि जीडीपी फॉर्म में, एज अ मतलब मनी फॉर्म में. तो इसका एक अकाउंटिंग का तरीका है. ये बस एक ही यही चीज़ है कि एक अकाउंटिंग करता है हमारे एनवायरनमेंट की. ये प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है. ठीक है. आई होप मेकिंग सेंस. सो मूविंग ऑन. सो इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉस्पी, स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. क्यों किया स्टैटिक्स ने? क्योंकि ये है, देखो अकाउंटिंग आ गया ना, यहाँ पे अकाउंटिंग आ गया तभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई है, वरना कोई और मिनिस्ट्री आती. अगर अकाउंटिंग नहीं आता या फिर इससे प्रोजेक्ट तो वैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आना चाहिए था. मगर यहाँ पर अकाउंटिंग और एक स्पेसिफिक पार्ट हो रहा है वहाँ पे, मतलब तब इसलिए मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आई है. ओके. ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप लिंकअप करोगे तो याद हो जाएंगी. सो अब ये प्रोजेक्ट है क्या? एनके प्रोजेक्ट सीक्स टू एडवांस द theory and practice of environmental and ecosystem accounting. देखो जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है अकाउंटिंग की, जैसे हम लोग कोई भी फॉरेस्ट एरिया डिसाइड करते हैं कि इतने एरिया होगा, इस एरिया को हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, इतने ट्रीज़ होने चाहिए. और या फिर हमारा ट्रीज़ मेज़र करने का तरीका ही अलग है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वही वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करने का हमारे पास इतना सिस्टम नहीं होता है. तो ये प्रोजेक्ट किस लिए है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, एडवांस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ, कि हमें प्रैक्टिस लाइक कि आप स्पीसीज़ को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज़ को, फॉरेस्ट की, प्लांट स्पीसीज़ को. तो ये सारी चीज़ें ये एडवांस में बताएगा. एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम अकाउंटिंग. ठीक है. ये प्रोजेक्ट किस 5 कंट्री है इस प्रोजेक्ट के अंदर. एक तो ब्राज़ील है, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. अब ये 5 कंट्री है. प्रीलिम्स के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. दैट इज़ ब्रिक्स माइनस रशिया प्लस मैक्सिको. ब्रिक्स के अंदर कितने कंट्रीज है? सॉरी, 5 countries आर देयर इन द ब्रिक्स. दैट इज़ ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको नहीं है उसके अंदर. ब्रिक्स के अंदर साउथ अफ्रीका और रशिया है. तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है? इस प्रोग्राम के अंदर ये है कि मैक्सिको आ गया है और रशिया बाहर हो गया बस. ठीक है. और रशिया वैसे भी आजकल
थोड़ा एनवायरनमेंट पे कम कंसर्न करता है, तो इसलिए रशिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय, देखो एनकेव फोरम तो इंडिया ने बनाया है एक, एनकेव्स इंडिया फोरम, मगर एक एनकेव्स प्रोजेक्ट जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न। ठीक है, ये उनका डिपार्टमेंट है। एक तो ये है यूएन का डिपार्टमेंट, और एक है यूएनईपी, यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा ये है, और तीसरा है कन्वेंशन ऑन, इसका सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये तीन है इसके अंदर बेसिकली। ओके, और दिस प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। ये बातें नोट करने की है, क्योंकि हमने काफ़ी इसके अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा था उस टाइम पे। तो मेन ये है कि यूएनईपी है, यूएनएसडी है, एंड सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो आएगी इसके ऊपर, पूरी एनवायरनमेंट कवर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और एक बार के लिए ये याद रखो, द प्रोजेक्ट हैज़ अ ड्यूरेशन अंटिल द एंड ऑफ 2021। इस साल वैसे इसकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जनवरी 2021 में इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब लगे तो यूएनईपी भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएनईपी क्या, इट कोऑर्डिनेट्स एज द यूनाइटेड नेशन, इट कोऑर्डिनेट्स द यूएन एनवायरमेंटल एक्टिविटी। एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा तो यूएन की जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, दूसरे कंट्री को हेल्प करने की, किसी को फाइनेंशियली मोटो देने की, तो वो सारा यूएनईपी के अंडर आता है, वो काम ये सारा यही करते हैं। फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ UN Conference on Human Environment 1972. UNEP was founded in 1972 as a conference of UN on human environment. It assist developing countries. वो एक देखो UN का ना एक बहुत बड़ा UNEP का रोल है कि ये बहुत ही असिस्ट करती है डेवलपिंग कंट्री को, सच में असिस्ट करती है in implementing environmentally sound policies and practices. Okay. एंड इसके जो प्रोग्राम्स है अंडर प्रोग्राम्स अंडर यूएनईपी इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम भी पूछ लेते हैं कई बार, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्लास्टिक के ऊपर था लास्ट ईयर थीम, तो और एक है बिलियन ट्री कैंपेन, और एक है क्लीन अप द वर्ल्ड कैंपेन। सो इसके ये प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं। और रिपोर्ट्स बाय यूएनईपी, this is emission gap report. This report is really important, emission gap report। हम यूएनईपी डिटेल में तब डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट में। और एक है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एंड थर्ड इज इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट, और एक है आईपीसीसी रिपोर्ट बाय WMO एंड यूएनईपी। आईपीसीसी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स कंट्रीज़ के एक पैनल बना के डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एनवायरमेंटल की पॉलिसी है, क्या क्या एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट हो रहा है। आईपीसीसी के अंडर बात कर रहा हूँ। और ये रिपोर्ट बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएनईपी दोनों कंबाइन की ही एक कमेटी है जो बनाती है आईपीसीसी, और आईपीसीसी एक रिपोर्ट निकालती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। नाउ मूविंग ऑन, what are the objectives of NCAVS forum? See, the NK Forum is to present India's achievement in the domain of natural capital accounting। ठीक है, अब नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या होता है, ये मेन टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कि एनकेव्स फोरम से हम ना ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इंडिया एक्चुअली कर क्या रहा है, इंडिया अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कैसे करता है, और विद इन जो बाहर से पॉलिसी मेकर्स आते हैं, एड आती है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, हम अपना डाटा ट्रैक कैसे करते हैं, और हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें एनके फोरम में इंडिया ये बताना चाह रहा है। और इसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू ये सब कुछ डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं सारी चीज़ों के, बायोटिक, एबायोटिक, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, सारे ये डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारे रिसोर्सेज हम लोग डिस्कस करते हैं। टू प्रायोरिटाइज एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फॉर एनसीए इन इंडिया। पहले एनसीए डिस्कस कर। एनसीए इज़ अ अम्ब्रेला टर्म
for make use of an accounting framework to provide a systematic way to measure and report on stocks and flows of natural capital. ओके ये नेचुरल कैपिटल को एक तरह से इसकी रिपोर्ट्स फ्रेमवर्क करता है. इट्स एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है. मेजर एंड रिपोर्ट ऑन स्टॉक्स एंड फ्लोज ऑफ नेचुरल कैपिटल, कि हमारे पास कितना नेचुरल कैपिटल का स्टॉक्स है. ठीक है, हमने मेज़र कितना किया हुआ है. नेचुरल कैपिटल इज़ अनदर टर्म फॉर द स्टॉक ऑफ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. Okay, renewable is those can be replenishable by the environment, and non-renewable is that are not replenished by the environment. So इसका भी एक स्टॉक रखता है. ये ध्यान देने योग्य बात है ये. So NCA covers accounting for individual environment asset or resources, both biotic and abiotic, as well as accounting for ecosystem. ठीक है, forest, wetland, हमारे जितने भी सारी चीज़ों का मतलब एक अकाउंट रखता है. बेसिकली बात यह है कि एनसीए सब चीज़ों का, सारे रिसोर्सेज का, लैंड रिसोर्सेज का, ये एक हमारा अकाउंट है. एनसीए सीधा आ जाएगा रिलेटेड कि एनसीए नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू एनकेव्स प्रोग्राम. तो अब प्री में भी मेंस में भी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक कंपाइलेशन एंड इकोसिस्टम इन बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी टर्म्स. फिजिकल टर्म्स में भी, मॉनेटरी टर्म्स में भी. मॉनेटरी टर्म्स में मतलब कि हमें एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से क्या क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते हैं, बैम्बू आता है, दवाइयाँ आती है, और बहुत सारी चीज़ें आती है फॉरेस्ट से, आप जानते ही हैं. तो उसका एक मॉनेटरी एस्पेक्ट निकालना भी इसका एनसीए का एक फ्रेमवर्क में आता है. एनसीए की लाइक कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट, जैसे हम एक कंट्री का, हमारे कंट्री का एक नेशनल अकाउंट कंपाइल करते हैं, इज़ गाइडेड बाय सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मतलब बोरिंग लग रहा होगा, मगर मुझे पढ़ाते हुए बोरिंग लग रहा है तो तुम्हें पढ़ते हुए बहुत लग रहा होगा. बट आई नो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. फॉर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, देखो हमारे हम कंट्री के जो कंपाइल करते हैं जो नेशनल अकाउंट, वो इज़ गाइडेड बाय सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट. इसी तरह नेचुरल कैपिटल अकाउंट के लिए ये सी बना है, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग. यहाँ पे क्या था, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, यहाँ पर है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल प्लस इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सी इज टेकन. तो अब सी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग अ लिंक बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी. देखो ये एक लिंक बता रहा है, नॉट रिवील्ड थ्रू ट्रेडिशनल मेजर ऑफ इकोनॉमिक. अब जीडीपी में हम ये थोड़ा ना निकालते कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में रिलेशन क्या है. जीडीपी में तो हम लोग सीधा इकोनॉमिक का रिलेशन बता रहे हैं, मगर ये सी क्या डिसाइड कर रहा है, सी अकाउंटिंग, सी अकाउंट क्या डिसाइड कर रहा है, ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में रिलेशन बता रहा है हमें. ठीक है, और एनसीए के अंडर आता है. एनसीए क्या है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग है, जो कि सारा का सारा ब्यौरा रखती है कि हमारा नेचुरल कैपिटल कितना है, और नेचुरल कैपिटल से हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है. मनी का अकाउंटिंग भी रखती है ये. मूव करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे दोबारा. टू प्रेजेंट इंडियाज अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग. ठीक है, हमारी अचीवमेंट क्या क्या है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में, ये है ऑब्जेक्टिव इसमें पार्टिसिपेट करने का. टू प्रायोरिटाइज एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनसीए इन इंडिया. अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी इसको ज्वाइन करने से, तो उसको प्रायोरिटाइज करने का. टू फैमिलराइज स्टेक होल्डर विद द वर्क अंडरटेकन बाय द डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसी इन द एरिया ऑफ एनसीए. ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे. टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सेलेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू प्रेजेंट देयर रिसर्च कंडक्टेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. जो भी रिसर्चर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. इंडिया के रिसर्चर्स हैं, बाहर के रिसर्चर्स हैं जो इंडिया के अंदर रिसर्च करने आते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पर आओ इस प्लेटफॉर्म पर और डिस्कस करो पॉलिसीज़, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, सब कुछ. अबाउट एनकेज इंडिया फोरम 2021. इन इंडिया एनके प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मोस्टली, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. बट ये कोलैबोरेशन किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये टॉपिक ही एनवायरनमेंट का है. मगर क्योंकि ये स्टैट्स से रिलेटेड है तो मोस्टली इंडस्ट्री वो मिनिस्ट्री आ गई. और एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. क्यों लिया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर,
क्योंकि अब आप फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, वेटलैंड्स को कैसे सेंस करोगे आप? एक मतलब इसरो की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी की, सैटेलाइट की। तो इसलिए हमने इस सेंटर को अंडरटेक किया है इस प्रोग्राम के अंदर इन ए वर्चुअल फॉर्मेट में ये सारा का सारा कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, द की फोकस एरिया, द फोरम एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रोंगर अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट perspective to environment and to show a way towards realizing the contribution of natural capital to achieve a better environment and better tomorrow। बस यही है कि इससे अवेयरनेस बढ़ेगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, हमारे पास इतनी कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल इतनी है, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई। सपोज़ करो आज हमने कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया और आने वाली दूसरी या फिर इसी सरकार ने 1 साल बाद 2 साल बाद ये डाटा रिप्रेजेंट किया कि हमारा कैपिटल घट गया है, नेचुरल कैपिटल। तो एक गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, एक अवेयरनेस बढ़ेगी, कैंपेन चलेंगे कि आप भाई गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा तवज्जो दे। तो ऐसे ऐसे ये एक अवेयरनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, ये नहीं है कि फालतू का प्रोग्राम है। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका एनकेव्स प्रोग्राम का? एक है एनवी स्टेटस इंडिया। इसमें क्या होता है, मॉस्पी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, वो रिपोर्ट अकाउंट कैसे करता है वो? यूएनसी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो जैसे हमारा इकोनॉमिक अकाउंटिंग होता था वैसे ही एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंट बना दिया है हमने। ठीक है, उसको उसमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिपोर्ट का क्या है? एनवी स्टेटस इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, एक अकाउंटिंग रिपोर्ट है ये। इसमें क्या क्या हम भेजते हैं, सारा का सारा अकाउंट, नेचुरल हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है, उसका मनी वैल्यूएशन क्या क्या है, वो हम लोग उसको भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें मिनिस्ट्री को हेल्प मिलेगी। Participation in the project has helped MOSPI commence the compilation of environment account as per the UNC system of environment economic accounting framework। ठीक है, एक तो उसको इससे हेल्प मिलेगी। MOSPI has also released environmental account in its publication Envy Status India on an annual basis। अब Envy Status India इसकी एक पब्लिकेशन है MOSPI की, इसके अंदर वो हर साल इसकी पब्लिकेशन करता है, इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की अकाउंटिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटी चीज़ें आती है। एनवी स्टेटस इंडिया क्या है, प्रीलिम्स में आ जाएगा, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो। और यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूँ, आप एसी में बैठकर पढ़ रहे हो और मैं बिना कूलर, बिना एसी, बिना पंखे के चला के ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ देखो, फोकस करो। इंडिया ईवीएल टूल। ईवीएल टूल क्या है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ENVIRONMENT। तो इंडिया एनवायरनमेंट टूल, इंडिया ईवीएल टूल। द प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो, ये जो एनकेव्स प्रोजेक्ट है, हैज़ ऑल्सो हेल्प इंडिया डेवलप द इंडिया ईवीएल टूल। इंडिया ईवीएल टूल क्या करता है? ये टूल क्या करता है कि एक डाटाबेस जो डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का डाटाबेस बना हुआ होता है, ये टूल क्या करता है, उसमें से डाटाबेस में से सर्च करता है और हमें जो हमें रेलिवेंट वैल्यू चाहिए वो हमें शो करता है। तो इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, एनकेव्स प्रोजेक्ट से हमारा डाटाबेस बन जाएगा, डाटाबेस में हेल्प मिलेगी क्योंकि हमारे पास स्टैट्स होगा भाई। हर डे का स्टैट्स भी होता है, हर पर ईयर का स्टैट्स होता है, तो वो डाटाबेस मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो हेल्प इंडिया डेवलप इंडिया ईवीएल टूल विच इज़ एसेंशियली अ लुकअप टूल। देखो ना, ये लुकअप टूल है, गिविंग अ स्नैपशॉट of values of various ecosystem services in different states of the country based on about 80 studies conducted across the country। इंडिया ईवीएल टूल के अंडर हमने क्या किया हुआ है, स्टेट्स वाइज भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि नेचुरल अकाउंटिंग को, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक क्या होती है इकोसिस्टम सर्विसेज, लाइक हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सर्विसेज है या फिर बायो सर्विसेज है, बहुत सारी जो आप जानते ही हैं, तो वो सारी उसका अकाउंट रखा हुआ है स्टेट वाइज। और क्या रखा हुआ है,
सारा का सारा नेचुरल एसेट का डाटा रखा हुआ है। नाउ ईवीएल सर्चेस द डाटाबेस एंड प्रेजेंट द रेलिवेंट वैल्यू एस्टीमेट। तो ईवीएल में हेल्प मिलेगी, ईवीएल टूल डेवलप होगा हमारा, इंडिया ईवीएल टूल डेवलप होगा एनकेव से। और एनकेव से क्या होगा, एनवी स्टेटस इंडिया जो हमारी पब्लिकेशन आती है मोस्पी की, उसको हेल्प मिलेगी। और क्या होगा, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में हेल्प मिलेगी। हम उसका जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग के अंदर, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था इस स्लाइड के अंदर। और नेक्स्ट मूविंग ऑन, द आंसर इज, आपको पता ही चल गया होगा, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आंसर इज 2। जिसने आप सभी आंसर कीजिए करिए, आपको हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि अब एक बार अगर आपने गलत आंसर किया और आपने फिर सही देखा तो आपको एक रिव्यू अच्छा जाएगा दिमाग में, वो छप जाता है फिर वो क्वेश्चन, आप कभी नहीं भूल। सो थैंक यू, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगली वीडियो क्या बनानी है आप हमें बता सकते हैं अपने आदि आईएएस चैनल पर, जीमेल पर, या फिर यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करके। आपको जो भी अच्छी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है, वो हम प्रेजेंट करेंगे आपको। थैंक यू, बाय।